आतंकियों के खिलाफ सेना का मिशन जारी है और आज साउथ कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 दिनों से जारी एनकाउंटर में आज सेना ने हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट को ढेर कर दिया। त्राल में हुई इस मुठभेड़ में कुल 3 आतंकी मारे गए हैं। सब्जार भट्ट को बुरहान वानी के बाद कश्मीर में हिजबुल की कमान सौंपी गई थी और उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था। वीडियो में हिजबुल के टॉप कमांडर बुरहान वानी के साथ सब्जार भट्ट। तस्वीर में बुरहान वानी के ठीक बगल में सब्जार भट्ट। आतंकियों के इस ग्रुप में भी बुरहान वानी के बिल्कुल करीब दिखाई दे रहा है सब्जार भट्ट। इस वीडियो और इन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो रहा है कि कैसे हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के साथ साए की तरह रहता था सब्जार भट्ट। कैसे हर पल दाहिना हाथ बनकर सब्जार भट्ट बुरहान वानी का साथ देता था और यह भी जाहिर हो रहा है कि बुरहान वानी का कितना करीबी था सब्जार भट्ट। ये तस्वीरें और वीडियो बुरहान वानी के एनकाउंटर से पहले की हैं। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सब्जार भट्ट ही साउथ कश्मीर में हिजबुल का कमांडर था और कश्मीर के लड़कों को हिजबुल में शामिल करने के साथ ही तमाम ऑपरेशन को लीड कर रहा था। साउथ कश्मीर के त्राल में आज इसी सब्जार भट्ट को सेना की गोलियों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सब्जार भट्ट की ये तस्वीरें एनकाउंटर के स्पॉट की हैं। सब्जार को ठिकाने लगाने के बाद सेना ने ये तस्वीरें ली हैं और ये वही घर है जहां सब्जार भट्ट अपने 2 साथियों के साथ छिपा हुआ था। सेना के साथ एनकाउंटर में घिरने के बाद सब्जार भट्ट और उसका एक साथी ढेर कर दिया गया है। सब्जार भट्ट की घेराबंदी की शुरुआत कल ही हो गई थी। सब्जार भट्ट ने त्राल में सेना की 42 आरआर की पेट्रोलिंग पार्टी पर छिपकर गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद आर्मी और पुलिस ने त्राल के करीब 3 किलोमीटर इलाके की घेराबंदी कर ली थी। आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना पर एक घर से फायरिंग की गई। सेना और पुलिस के जवानों के बीच कई घंटे तक मुठभेड़ चली और उसके बाद 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। आतंकियों की पहचान करने के दौरान खुलासा हुआ कि सेना और पुलिस की गोलियां हिजबुल के टॉप कमांडर सब्जार भट्ट को लगी है। सब्जार की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सब्जार भट्ट के साथ उसके साथी फैजान अहमद को भी ढेर कर दिया गया, जबकि सब्जार का तीसरा आतंकी आदिल घर में छिपकर फायरिंग कर रहा था। ऑपरेशन अभी लास्ट स्टेज में है। अभी हमारा सर्च चल रहा है। जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होगा हम आपको बता देंगे। अभी तक कितने हुए? दो टेररिस्ट का डेड बॉडी जो है रिकवर किया गया। उनका आइडेंटिटीज वी आर असर्टनिंग। There are reports that Sabzar has been got killed. We will ascertain the identities and we'll get back. सेना और पुलिस को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि त्राल में हिजबुल के कुछ बड़े आतंकी छिपे हुए हैं। इसी खबर के बाद कल त्राल में सेना की मूवमेंट बढ़ाई गई थी और आज सेना को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। सब्जार भट्ट की हैसियत इस वक्त हिजबुल में वैसी ही थी जैसे बुरहान वानी की थी। सब्जार भट्ट बुरहान वानी की तरह ही कश्मीर के लोकल लड़कों को हिजबुल में भर्ती कर रहा था और साउथ कश्मीर के जंगलों में नए आतंकियों को ट्रेनिंग करवाता था। सब्जार अहमद को भी बुरहान वानी की तरह लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट था। यही वजह है कि सब्जार के एनकाउंटर की बात फैलते ही साउथ कश्मीर में प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई और सेना और पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। तो आपने जो वीडियो देखा, उन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो रहा है कि कैसे हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के साथ साए की तरह रहता था सब्जार भट्ट। जो तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की, दोनों हर पल हरदम एक साथ रहते थे। कैसे हर पल दाहिना हाथ बनकर सब्जार भट्ट बुरहान वानी का साथ देता था और यह भी जाहिर हो रहा है कि बुरहान वानी का कितना करीबी था सब्जार भट्ट।
और त्राल आतंकियों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि बुरहान वानी हो या फिर सब्जार भट्ट, दोनों यहीं से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन साउथ कश्मीर में पिछले दिनों से सेना ने अभियान तेज कर दिया और यही वजह है कि बौखलाहट में आतंकियों ने कल सेना के काफिले पर फायरिंग कर दी थी। लेकिन सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में टॉप कमांडर समेत आतंकियों को आज ढेर कर दिया। आतंकियों ने एक बार फिर रिहायशी इलाके में छिपकर सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की ये वही जगह है जहां सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। आतंकियों के गढ़ त्राल में सेना ने जिस जगह पर आतंकियों को घेरने के लिए अपना जाल बिछाया था, ये उसी जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सेना और पुलिस के जवानों ने कैसे रिहायशी इलाके में घात लगाए आतंकियों को मार गिराया, इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। पहली तस्वीर में आपको लकड़ी से बने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। घर से आग की लपटें उठ रही हैं। सब्जार और उसके साथियों ने इसी घर से छिपकर सेना पर फायरिंग शुरू कर दी थी। सेना ने आतंकियों को घर से बाहर निकालने के लिए इस घर पर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद घर में आग लग गई। लेकिन त्राल के इस इलाके में इस घर से सटे कई और घर बने हुए हैं। सब्जार और उसके दो साथी लगातार अपना लोकेशन बदल रहे थे। सेना और पुलिस ने इस पूरे इलाके को खाली करा लिया था और आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया था। यही वजह है कि सब्जार और उसके दो साथी इस इलाके से बचकर नहीं निकल सके। सेना और पुलिस ने त्राल के इस घर पर सुबह होने से ठीक पहले फायरिंग शुरू कर दी थी और आतंकियों को बाहर निकालने के लिए घर में आग लगा दी गई थी। आतंकियों ने सेना को धोखा देने के लिए अलग अलग जगहों पर पोजीशन ली थी, लेकिन सेना की जबरदस्त फायरिंग से सब्जार और उसके साथी बच नहीं सके। सेना की गोलीबारी से बचने के लिए आतंकियों ने लकड़ी से बने घर को छोड़कर ईंट की इन दीवारों का सहारा लिया था, लेकिन सेना के जवान इस घर के चारों ओर मौजूद थे और यही वजह है कि सब्जार और उसका एक साथी सेना का निशाना बन गए। ये धुंधली तस्वीर एनकाउंटर की उस जगह की है जहां सब्जार को गोलियां लगी थी। सब्जार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सब्जार ने एनकाउंटर के वक्त सेना की वर्दी पहन रखी थी। बुरहान वानी और उसका ग्रुप पुलिस और लोगों को धोखा देने के लिए सेना की वर्दी ही पहना करते थे। दूसरी धुंधली तस्वीर में सब्जार के साथ ही फैजान का शव है। फैजान ने भी आर्मी की वर्दी पहनी थी और AK-47 से लैस था। सब्जार अहमद भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। भट्ट ने पिछले साल 8 जुलाई को बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंक की विरासत का जिम्मा संभाला था। वो बुरहान वानी का बेहद करीबी दोस्त था। दक्षिण कश्मीर पर उसकी अच्छी पकड़ थी और उसकी कहानी भी बुरहान वानी से कुछ कम दिलचस्प नहीं है। सब्जार अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर। पिछले साल 8 जुलाई को बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंक की विरासत का जिम्मा संभाला था। वो बुरहान वानी का बेहद करीबी दोस्त था। दक्षिण कश्मीर पर उसकी अच्छी पकड़ थी और उसकी कहानी भी बुरहान वानी से कुछ कम दिलचस्प नहीं है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन था सब्जार अहमद और वो कैसे हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बना। नाम सब्जार अहमद, पहचान हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, उपनाम सब डॉन। दक्षिण कश्मीर में सब्जार अहमद आतंकियों का नामी चेहरा था। सुरक्षा बलों को उसकी सरगर्मी से तलाश थी। सब्जार सबसे पहले 2015 में चर्चा में आया था जब उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में 11 लड़के थे जिनमें बुरहान वानी भी था। दूसरी बार वो तब चर्चा में आया जब बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसे हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बनाया गया। उसके कमांडर बनने के पीछे दो मुख्य वजह थी। पहला ये कि वो बुरहान के बचपन का दोस्त था और दूसरा ये कि वो वानी की मौत के बाद हिजबुल के लिए काम कर रहे कश्मीरी युवाओं की अगुवाई कर रहा था। कश्मीर घाटी में सेना और पुलिस पर गोलियां चलाने वाला सब्जार आतंकी बनने से पहले एक लवर बॉय था।
सब्जार को एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन लड़की के घरवालों ने उससे शादी का रिश्ता ठुकरा दिया था। प्यार में नाकामयाब होने पर सब्जार बौखला गया था। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, और फिर बाद में उसने परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता चुना था। इसके बाद हिजबुल में उसके शामिल होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बताया जाता है कि सेना के एक जवान से उसने राइफल छीन ली थी, जिसके बाद आतंकियों की नजर सब्जार पर पड़ गई और उसे हिजबुल में शामिल किया गया था। वो अपनी आतंकी गतिविधि को लेकर इतना कुख्यात था कि महज 25 साल के सब्जार को घाटी में एक अलग ही नाम से जाना जाने लगा था, और वो नाम था सब डॉन का। इतना ही नहीं, सरकार की नजर में वो A++ कैटेगरी का आतंकी था। सब्जार दक्षिण कश्मीर के त्राल का ही रहने वाला था। उसके पिता का नाम गुलाम हसन भट्ट है। 25 साल के सब्जार भट्ट ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी और वो सोशल नेटवर्किंग में काफी माहिर था। उसने घाटी में अशांति फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सबसे पहले और बेहतर इस्तेमाल किया। उसी की वजह से बुरहान वानी सोशल मीडिया में मशहूर हुआ और घाटी में युवाओं को भड़काने का काम ज्यादा आसान हो पाया। उसी के कई वायरल वीडियोस की वजह से ही घाटी में बुरहान वानी को पहचान मिली थी। मंजूर मीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।